जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का एक फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर हो जाए। जो जो बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो जो त्रिशूल टाइगर्स इस क्लास को देख रहे हैं तो यार अपना कमेंट कम से कम ज़रूर किया कीजिए। तो तैयार हैं फास्ट रिवीजन के लिए? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताइए कि रसायन विज्ञान के पितामह कौन हैं? लेबोजियर। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? लेबोजियर। तो आपका यार लेबोजियर रसायन विज्ञान के पितामह हैं। लेकिन बताइए यार कि पदार्थ क्या है? पूछे हम कि यार ये पदार्थ क्या है, तो क्या कहिएगा आप कि भाई जिसको छू सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें, और जिसके अंदर यार द्रव्यमान हो। मतलब क्या कि जिसको छू सकें, देख सकें और अनुभव कर सकें, और जिसके अंदर द्रव्यमान हो, वो क्या है? पदार्थ। मतलब इस धरती पर हर चीज क्या है? पदार्थ है। भाई कुर्सी भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, हम भी पदार्थ हैं, और तुम भी पदार्थ हो। और पदार्थ की यार कितनी अवस्था है? तीन। तो बेसिक आपका यार तीन अवस्था है। पहला क्या है प्यारे बच्चों? ठोस। और दूसरा क्या है? द्रव। और तीसरा क्या है? गैस। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ का ये तीन बेसिक अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। अब इससे देखो यार क्या क्या चीज समझना है। भाई ठोस है तो ठोस है, और ठोस है जिसमें यार जो ठोस है, जिसके अणु क्या हैं प्यारे बच्चों? तो आपस में बिल्कुल चिपके चिपके हैं। भाई ठोस के जो अणु हैं आपस में क्या हैं? चिपके चिपके हैं। ठीक है जी। और ठोस के बाद प्यारे बच्चों दूसरा क्या है आपका यार? द्रव हो गया, है ना जी। दूसरा चीज क्या हो गया? द्रव हो गया, है ना। इसके अंदर भी अणु है, पर यार ठोस की तरह चिपका चिपका नहीं है। और तीसरा क्या हो गया? गैस। तो बिल्कुल यार अब आ रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो पदार्थ का बेसिक कितनी अवस्था हो गई? ठोस, द्रव और गैस। बच्चों यार जो चीज जितना जगह छेके उसे हम क्या कहते हैं? आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। तो देखो यार तुम्हारे पास कोई बटखरा है तो उसका आयतन क्या है? फिक्स है, और आकार भी फिक्स है। कहेगा तुम मुक्का मार के मतलब कि लोहा का मतलब कि टेढ़ा कर देगा? चाहे टेढ़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, अपने आप से तो होगा नहीं। तो ठोस का यार आकार, आयतन दोनों क्या है? निश्चित है। ठीक है जी। देखो यार द्रव का आयतन निश्चित है। द्रव का क्या निश्चित है? आयतन निश्चित है, लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है। गिलास में डालिए तो गिलास के आकार का हो जाए, थारी में डालिए तो थारी का आकार का हो जाए पानी, है ना जी। तो आयतन क्या है भाई? निश्चित है, लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है। लेकिन गैस अब आ रहा, ना इसका आकार निश्चित ना इसका आयतन निश्चित। तो बेसिक चीज समझें। तो प्यारे बच्चों पूछा जाए कि किसका आकार, आयतन दोनों निश्चित? क्या? किसका आयतन निश्चित पर आकार अनिश्चित? द्रव का। और किसका दोनों अनिश्चित? गैस का। अच्छा बताओ कि ये सब में यार अणु है, बताओ तो किसके अणु के बीच में प्रेम ज्यादा है? किसके अणु के बीच में प्रेम ज्यादा है? सब चिपका चिपका है ना जी। तो कहेगा कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा है? ठोस। समझ गए बात? और किसमें यार आकर्षण बल सबसे कम है? गैस में, है ना जी। अब आपसे पूछे कि किसके अणु में यार गति सबसे कम है? किसके अणु में गति सबसे कम है? ठोस का। मतलब बटकारा के अणु इधर उधर भागित रहेगा, फिक्स है। और गैस यहाँ पर सेंट छोड़ेगा तो पूरा रूम में इन्होंने बौखेगा, है ना जी। तो किसके अणु में आपको यार वेग सबसे कम है? ठोस। और किस में सबसे ज्यादा? गैस। गैस में। अब क्लियर? लेकिन पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? तो प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा बनने के लिए तापमान न्यूनतम कितना? तो यार ज्यादा तापमान चाहिए, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना जी। समझ गए?
प्लाज्मा बनने के लिए उच्च तापमान चाहिए, ठीक है जी। और ये प्लाज्मा बनने का काम कहाँ होता है? तो तारों पर। क्या जी? अब बताओ कि कोई प्लाज्मा है, कितना गर्म होगा, कितना गर्म होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को गर्म करते हो और ध्यान से जब देखते हो तो उसका कण सब बौखल रहता है, और ये 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड में बिल्कुल बेचैन है, हैं जी? अबे समझा? तो प्लाज्मा का आपका क्या है भाई कि आपका इसका भी ना आकार निश्चित, ना आकार निश्चित, ना आयतन निश्चित। तो प्लाज्मा का ना आकार निश्चित, ना। और पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या है प्यारे बच्चों? पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टीन। क्या है जी? बोस। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी अवस्था है बोस आइंस्टीन आप कह रहे हैं? तो देखो बच्चों, पदार्थ का 3 अवस्था मैंने बताया। पहला ये क्या था? ठोस था। दूसरा क्या था? द्रव। और तीसरा क्या था? गैस। अब देखो ये तीनों अवस्था में प्यारे बच्चों क्या है ना कि कुछ न कुछ अव्यवस्था है। ठोस में ठीक है कि चिपकल है पूरा, लेकिन कुछ तो अव्यवस्था है ना जी? लेकिन सबसे ज्यादा अव्यवस्थित कौन है? गैस। कौन है जी? तो देखो बोस आइंस्टीन, सिंपल भाषा में समझो। बोस आइंस्टीन कहता है कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी कितने केल्विन? 0 केल्विन। कितने केल्विन? और 0 केल्विन का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। समझिए बात? तो बोस आइंस्टीन कहता है कि किसी भी पदार्थ को परम शून्य ताप, इसी को क्या कहते हैं भाई? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। तो कहता है कि यार किसी भी पदार्थ को परम शून्य तापमान पर लेके जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी तक कोई ऐसा फ्रीजर नहीं बना है जो यहाँ तक तापमान तक पहुँच सके, ठीक है जी। पर एक अंदाजा है कि जब इस तापमान पर कोई पदार्थ को रखेंगे तो उसके अंदर का सब अव्यवस्था क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। सब अव्यवस्था, मान लीजिए इसमें थोड़ा ही सही अव्यवस्था था, इसमें ज़्यादा था, लेकिन सबको स्थिर कर देगा। तो कहेगा किस तापमान पर पदार्थ की अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी? -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। अबे क्लियर हैं? तो पदार्थ की कितनी अवस्था? 3। ठोस, द्रव, चौथा, पांचवा। बोस आइंस्टीन के लिए तापमान कितना केल्विन? 0 केल्विन। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड? -273 डिग्री। अब देखो यार, तुमको कह देगा कि ठोस, द्रव और गैस में गतिज ऊर्जा किसका ज्यादा है? अब तुम बच्चा जानता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। समझ रहा है बात? 1/2 mv²। अब खुद सोचो कि ये ठोस है ना, लेकिन इसके अणु में वेग है, ये नहीं है, गति नहीं है। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? गैस का। समझ गए बात? लेकिन यार कोई ऐसा ऑप्शन रहे कि जिसमें यार गैस भी रहे और चौथा पर प्लाज्मा भी रहे, और पूछे कि किसमें गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो क्या कहिएगा? प्लाज्मा। तो मैं मान के चलूं कि यहाँ से प्रश्न आएगा तो अपनी गड़बड़ करेंगे? पक्का? उसी तरह से देखो यार, आपका देखो ये रटने वाला ही टॉपिक है, पहले रटने वाला कर लो कुछ, ठीक है? जिसका कोई उपाय कॉन्सेप्ट नहीं है। रटने वाला में यार आपका यार धातु मिश्रण, क्या बच्चे? धातु मिश्रण। अब धातु मिश्रण को यार हम लोग अलॉय भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलकर कोई नया चीज बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? धातु मिश्रण। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे ज्यादा है ना जी, सबसे ज्यादा पूछता है पीतल। बोलो कौन पूछता है? पीतल। और किसको किसको मिला के बनेगा? तांबा। तांबा क्या हो गया? Cu। और क्या जी? जस्ता, Zn। तो तांबा जस्ता मिलकर क्या बना? पीतल। और उसके बाद यार दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कांसा। क्या जी? कांसा भाई। तांबा और टीन। तांबा और देखो, जैसे जैसे पूछा जाता है वैसे ही हम बता रहे हैं, है ना जी। तीसरा नंबर पर है इस्पात। क्या बच्चा? इस्पात। अब इस्पात जो मिश्रण है प्यारे बच्चों, इस्पात, वो देखो यार, लोहा। लोहा का रासायनिक संकेत क्या है? Fe। और क्रोमियम और निकेल।
तो लोहा, क्रोमियम और निकल से क्या बना? इस्पात पर थोड़ा सा रुकना है। देखो ये जो क्रोमियम है इस्पात को जंग रोधी बनाता है। क्या बनाता है? जंग रोधी है जी। पूछ दे इस्पात को जंग रोधी कौन बनाता है? क्रोमियम। कौन जी? प्यारे बच्चों, अब देखो यार इस्पात को जंग रोधी क्रोमियम बनाया, ठीक है जी। अब देखो यार इस्पात में यार कार्बन भी अलग से मिलाया जाता है, हैं जी। पूछ दे कि इस्पात में कार्बन क्यों मिलाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कठोरता, कठोरता बढ़ाने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए। तो पूछा जाए कि इस्पात का कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे? कार्बन, जंग रोधी क्रोमियम, क्या जी, और कठोरता बढ़ाने के लिए मतलब जितना कार्बन डालेंगे उतना ही कठोरता बढ़ेगा। तो बताओ भाई, पीतल क्या? तांबा जस्ता। कांसा क्या? तांबा टीन, तांबा। और इस्पात क्या? लोहा क्रोमियम, लोहा क्रोमियम। प्यारे बच्चों, उसी तरह से चौथा नंबर पर आपको यार फ्यूज पूछा जाता है। क्या भाई? फ्यूज, विद्युत फ्यूज है जी। और विद्युत फ्यूज आपका मिश्रण है ना जी, सीसा और टीन का, सीसा और एक विद्युत फ्यूज के अंदर यार क्या गुण होना चाहिए? देखो क्या गुण होना चाहिए विद्युत फ्यूज, बाबू समझ लो कि तुम्हारे घर के यार जहां से मतलब बिजली आ रहा है तो शुरू में आपको मतलब फ्यूज लगल है। फ्यूज जब ऑर्डर दे देगा तब ये घर में बिजली घुसेगा, है ना जी। तो कभी कभी यार हाई वोल्टेज आ गया, कभी भयंकर वोल्टेज आ गया, है ना जी। तो फ्यूज अगर मतलब कि रहे दमदार कि नहीं जे आएगा वो सब एकदम घुसे देंगे घर में, तब तो तेरे घर के सब फ्रिज ऐसी डुबा देगा, है जी। तो फ्यूज के पास आपको दो गुण है। पहला यार प्रतिरोध, प्रतिरोध। प्यारे बच्चों, फ्यूज का यार प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा। फ्यूज का प्रतिरोध ज्यादा है ना जी। मतलब कि कोई हाई पावर आया तो उसको एकदम ठट है, समझ रहे हो बात। अब फिर भी कहे कि नहीं हम घुसबे करेंगे, है ना जी, तो गलनांक निम्न होना चाहिए। गलनांक मतलब कि ज्यादा जबरदस्ती करे तो तार अपने अपने गल के टूट जाए। तो गलनांक कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। अब देखो यार विद्युत फ्यूज जो बना है आपको सीसा और टीन को, टीन का, प्यारे बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं रोज मेटल, रोज मेटल। तो पूछ लिया जाए कि विद्युत फ्यूज को क्या कहते हैं? रोज मेटल। क्या कहेंगे रे? रोज मेटल। गलनांक निम्न की उच्च, निम्न, और प्रतिरोध ज्यादा। और इसी का ही बनता है यार सोल्डर या टांका। सोल्डर या सोल्डर तुम लोग देखा होगा सोल्डिंग करते हुए, सोल्डर और टांका। जाओगे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में तो ऐसे चश्मा लगा के साटित रहता है, वही है सोल्डर या टांका। क्लियर हो गए? अब देखो यार इधर से लेकर आपको देखो वाटर गैस, सुन लो वाटर गैस जैसे जैसे इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से हम कराते जा रहे हैं। दूसरा यार प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। तीसरा प्यारे बच्चों कोल गैस। कौन सा गैस? कोल गैस। समझ रहे हो मेरे बात? देखो वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या? CO प्लस क्या? H2 प्लस, और प्रोड्यूसर गैस CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, है जी। प्यारे बच्चों यार कोल गैस में आपका आ गया मीथेन CH4 CO प्लस H2। तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन सा गैस? कोल गैस। कौन? और कोयले के खदान में कौन सा गैस मिलेगा? मीथेन। कौन जी? आग लगाएगा ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा गैस है जो खुद नहीं जलता लेकिन सबको जलाता है? ऑक्सीजन। और कौन आग बुझाएगा? कार्बन डाई। कौन यार चूहे को मारेगा? जिंक। और कौन करेगा यार अम्ल वर्षा? सल्फर डाई ऑक्साइड। कौन करेगा? सल्फर डाई। कौन करेगा कृत्रिम वर्षा? सिल्वर आयोडाइड।
सिल्वर, मतलब कि सिल्वर आयोडाइड को बादल पर छिड़क दीजिए तो नहीं भी बारिश होने वाला है तो यार बादल के तापमान को डाउन कर देता है और बारिश करा देता है। तो कृत्रिम वर्षा हुआ, कोई अपने से तो वर्षा नहीं। लेकिन यार सल्फर डाइऑक्साइड, समझे बात, जब H2O से मिल जाएगा तो बना देता है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल है ना जी? तो SO2 है वायुमंडल में ज़्यादा रहेगा और पानी पड़ेगा, दोनों मिल जाएगा, बना लेगा अम्ल। यही अम्ल के कारण यार, अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल यार बेरंग हो गया, ताजमहल बेरंग हो गया, समझे बात। तो अम्ल वर्षा कौन? सल्फर डाई और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी। कहाँ जी? तो तांबा और जस्ता, पीतल, तांबा टीन, कांसा, लोहा, क्रोमियम, निकेल। इस्पात को जंग रोधी बनाएगा क्रोमियम, इस्पात का कठोरता बढ़ाएगा कार्बन। कौन जी? तो विद्युत फ्यूज का गलनांक होना चाहिए निम्न, प्रतिरोध ज्यादा, क्या जी? सोल्डर और टाका, सीसा और टीन, सीसा और। तो प्यारे बच्चों अब इधर देखो, अब देखो आ गया यार आपका जर्मन सिल्वर। कौन सिल्वर भाई? जर्मन सिल्वर। प्यारे बच्चों जर्मन सिल्वर, देखो यार तांबा और जस्ता क्या हो गया प्यारे बच्चों? पीतल। तांबा जस्ता, याद रखना है कि पीतल में जब निकेल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर एक ऐसा सिल्वर है जिसके अंदर सिल्वर नहीं है। सिल्वर का रासायनिक संकेत क्या होता है? Ag। क्या जी? इसमें है कहीं Ag? तो कहेगा कौन सा सिल्वर जिसमें सिल्वर नहीं? और जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता निकेल। और देखो यार गन मेटल। कौन जी? गन मेटल। और गन मेटल में प्यारे बच्चों आपको यार देखो तांबा और जस्ता, पीतल तो रहा ही, लेकिन इस पीतल में गन मेटल में क्या मिला देते हैं? टीन। तो तांबा जस्ता टीन क्या हो गया? गन मेटल। लेकिन रॉकेट का द्रव ईंधन क्या है? नोदक। क्या है? और रॉकेट के ईंधन में, रॉकेट का जो ईंधन है प्यारे बच्चों, रॉकेट का जो ईंधन है इसमें आपको जानना है कि इसमें यार द्रव ईंधन में रहता है द्रव हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन। और प्यारे बच्चों द्रव प्लस क्या? द्रव ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन। तो रॉकेट का ईंधन में आपका क्या रहा? द्रव हाइड्रोजन और द्रव। उसी तरह से यार गैस बिल्डिंग देखे होंगे, गैस बिल्डिंग। और गैस बिल्डिंग में क्या रहेगा? याद रखेंगे एसिटिलीन। क्या जी? एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र होता है यार C2H2 प्लस ऑक्सीजन। तो गैस बिल्डिंग किसका मिश्रण है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन और एसिटिलीन और यार आप कर लो मुख्य। देखो ज्यादातर आपको यहीं से रहते हैं, लेकिन यार देखो एल निको। ठीक है बच्चों, देखो एल निको में है आपको एल्युमिनियम, कोबाल्ट और क्या भाई? निकेल, है ना जी? एल निको में क्या? एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल। लेकिन हीटर का कॉइल किसका? नाइक्रोम। क्या? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। क्या जी? नॉन स्टिक तवा टेफलॉन। ये सब मुझे मानी रहना चाहिए। नॉन स्टिक तवा टेफलॉन। क्या? तो हीटर का कॉइल नाइक्रोम। क्या जी? नाइक्रोम। प्यारे बच्चों नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और लोहा का मिश्रण है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा, क्या सेम चीज तो सर इस्पात में भी आपने बताया था कि इस्पात में भी तो यही सब कुछ लग रहा था, खाली उल्टा कर दिए थे। लोहा निकेल, लोहा क्रोमियम निकेल कर दिए थे इस्पात में, और यहाँ हम कर दिए निकेल क्रोमियम लोहा। तो देखो ये क्या है ना,
जो पहला स्थान पर लिखा रहता है उसका मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। समझे? तो भाई निकेल का मात्रा बढ़ा दिए, क्रोमियम का मात्रा बढ़ा दिए और लोहा का मात्रा घटा दिए, तो बन गया आपका क्या? नाइक्रोम, है ना जी। और इस बात में मात्रा किसका ज़्यादा है? लोहा का। तो लोहा, क्रोमियम, निकेल। अबे समझ में आया बात? पक्का? पक्का? तो बताओ भाई, अम्ल वर्षा कौन कराएगा? मार देंगे फिर। सल्फर डाई, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयो, चुनाव का चिन्ह, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर और चूहा मारने की दवा, जिंक। लेकिन हम कहेंगे यार कि सड़ा हुआ अंडा से, सड़ा हुआ अंडा से कौन गैस निकल रहा है? तो सीधे कहना यार हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, है ना जी। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, समझे जी। तो कहेगा सड़ा हुआ अंडा, देखते हो दुर्गंध मारता है ना, वो किसके कारण? हाइड्रोजन। और देखो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड को पीतल के साथ रखोगे, किसके साथ? पीतल के साथ। पीतल तो पीला होता है ना, ये पीला पीतल को कर देगा रंगहीन। क्या कर देगा? तो पूछ ले तुमसे कि पीतल को रंगहीन कौन करेगा? H2S, हाइड्रोजन। सड़े हुए अंडे से दुर्गंध, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और पीतल को रंगहीन करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या करेगा बच्चों? हाइड्रोजन। उसी तरह से प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा स्थिर होइए। देखो यार, देखो साबुन, सुना है साबुन? तो साबुन यार दो प्रकार का हुआ। एक हुआ यार कठोर साबुन। क्या? एक कौन का साबुन? कठोर साबुन। कठोर साबुन। तुम लोग ये सब देखा होगा साबुन कठोर। गंगवा में जो पियर पियर है ना जी, पीला पीला, आपको बड़का बड़का वो जो रहता है 1 किलो का साबुन, एकदम चिकन, है ना जी। अबे इसको हम लोग कहते हैं कौन साबुन? कठोर साबुन। कौन? इससे का धोवेंगे? कपड़ा। हैं? क्या धोवेगा रे भैया? ये है आपको यार ना सोडियम का बसीय लवण, सोडियम का बसीय लवण, सोडियम का बसीय लवण, ठीक है जी। और एक साबुन हुआ मीठा साबुन, समझ रहे हो भाई? मीठा साबुन जैसे डब हो गया तुम्हारा, पर्ल हो गया, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, जिससे आप अपने यार शरीर को धोएं, है ना जी। तो मृदु साबुन, कौन साबुन? मृदु साबुन। तो मृदु साबुन प्यारे बच्चों है यार पोटेशियम का बसीय लवण, पोटेशियम का बसीय लवण। पोटेशियम का। तो भैया कठोर साबुन जिससे कपड़ा धो रहा है, क्लियर हो गया। कठोर साबुन में याद रखना सोडियम का बसीय लवण, और मृदु साबुन में पोटेशियम के। अब आप दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो रीन हम देखते हैं, सर्फ एक्सेल है, ये सब चीज क्या है? तो देखो ये है डिटर्जेंट। क्या है? ये क्या है? डिटर्जेंट, है ना जी। तो डिटर्जेंट जो है वो सल्फोनिक अम्ल का, सल्फोनिक अम्ल का आपको यार बसीय लवण है, बसीय लवण है। अच्छा तो बताओ ज्यादा झाग कौन देगा? मीठा वाला साबुन, कठोर वाला साबुन की डिटर्जेंट? कौन ज्यादा झाग देगा? कौन देगा? लेकिन तुमको हम बता देते हैं कि डिटर्जेंट को हम लोग कहते हैं झाग रहित साबुन। क्या बच्चों? झाग रहित साबुन। साबुन को कपड़ा धोने के लिए झाग देने का तो जरूरत नहीं है। तो कहिएगा कि सर रिन जब से हम कपड़ा धोते हैं तो पूरा झाग देता है ना जी।
देता है कि नहीं? सर्फ एक्सेल भी पूरा झाग देता है। और आप कह रहे हैं कि डिटर्जेंट जो है वो झाग रहित है। पूछे तुमसे कि झाग रहित साबुन कौन है? डिटर्जेंट। कौन है जी? और बच्चों ये झाग रहित आपको क्यों है, सुन लो इधर। अब झाग रहित बनावल गया डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट ऐसा साबुन है जो आपको यार कठोर जल में भी कपड़ा साफ कर देता है। कठोर जल बताए थे, और मृदु जल। कठोर जल और प्यारे बच्चों मृदु जल। मृदु जल में यार पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव कम। समझा बात? पृष्ठ तनाव कम मतलब क्या? झाग ज्यादा। झाग कल तो किए थे। तनाव ज्यादा रहेगा तो यार झाग को बाहर आने नहीं देगा, समझे? और कठोर जल जिसमें पृष्ठ तनाव ज्यादा, पृष्ठ तनाव ज्यादा। और देखो यार पृष्ठ तनाव ज्यादा रहेगा, है ना जी, तो झाग क्या हो जाएगा? कम जाएगा। कठोर जल में कपड़ा धोना आसान कि मीठा जल में? मीठा जल में। आप लोग भी देखे होंगे कोई कोई चापाकल का गांव में ऐसा पानी है कि उसमें यार साधारण साबुन लगा दिए तो शैम्पू फेल हो है। और कोई कुइयाँ ऐसा है कि मतलब कि शैम्पू लगा रहे हैं तो झाग नहीं दे रहा है। समझना कि इसका जल कैसा है? कठोर, है ना जी। तो डिटर्जेंट है जो कठोरों जल में कपड़ा को साफ कर देता है। कठोर जल में भी कपड़ा को साफ कर रहा है कौन? डिटर्जेंट। कौन? लेकिन आपने अपने आंखों से झाग देखा और मैं कह रहा हूं कि ये झाग रहित है। झाग तो जब पहला बार डिटर्जेंट बना ना तो बिना झाग वाला था। तो झाग वाला है बिना मतलब उससे फेन नहीं निकलता था। समझ रहे हो बात? तो गांव गांव में यार सब महिला के पास पहुंचा, मम्मी के पास पहुंचा, और कपड़ा तो धो रहा है तो धोवा रहा है लेकिन फनिया नहीं रहा है। तो कह रहा कि साबुन थर्ड क्लास है। कंपनी में कंपनी का माल बिकना बंद हो गया, है ना जी। तो कंपनी कहा कि तो गजब फेरा हो गया, चीज़ तो अच्छा बनाए, बिना झाग वाला कपड़ा तो साफ कर ही रहा है। तो कंपनी यार अलग से इसमें झाग के लिए चीज़ मिलाया डिटर्जेंट में। समझे? क्या मिलाया? नाइट्रेट और फास्फेट। नाइट्रेट और फास्फेट। अब समझ गए मेरे बात को? अब ये मिलाने के बाद झकाझक झाग हुआ, हाँ जी। झाग हुआ तो ऋण उनका देखो सेलिंग कितना बढ़ गया। ऋण का सेलिंग बढ़ा ना। तो इसमें क्या है? नाइट्रेट और अब देखो यार तुम यहाँ देखो प्यारे बच्चों, अब तुम अपने घर में कपड़ा धो रहे हो यहाँ पर, और कपड़ा धो रहे हो पानी में, है ना जी। आपको पानी जो आपका घर का नली से निकलते हुए गांव के पहुंचा यार तालाब में पहुंचा ना जी। तो गांव के तालाब में जब ये पानी पहुंच रहा है ना जी, तो डिटर्जेंट का यार नाइट्रेट और फास्फेट भी पहुंच रहा है। पहुंच रहा है ना? समझे बात? तो नाइट्रेट और फास्फेट है। गांव में देखा है कि कोई अब देखते हो गांव के तालाब पर तो हरा टाइप का मतलब कि एकदम पतला पतला मतलब कि लेयर बना हुआ है। ऐसे ऐसे तालाब में बनल है एकदम पूरा छोटा 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 पूरा तालाबे को ढकल है। ठीक ना जी? अबे समझा? तो ये जो शैवाल है ना, इसका एक नंबर भोजन है नाइट्रेट और फास्फेट। तो नाइट्रेट और फास्फेट का मात्रा बढ़ गया तो हरियर का जो चीज है शैवालवा, अगर मात्रा भी शैवाल पानी में क्या हो गया? बढ़ गया। अब पानी यार जो है तुम्हारे गांव का अच्छा याद होगा तुमको कि तुम्हारे बाबा बोलते होंगे कि एक एक परसा के मतलब कि बुबारी देखते थे हम लोग, हैं? बोलते हैं ना जी। देखो क्या हो गया कि अब देखो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है ना, उसका हकदार उसके अंदर रहने वाला जीव जंतु है। ये एक्स्ट्रा चीज आ गया हम लोग के मतलब कि बस नाइट्रेट फास्फेट मिलाने के कारण। ठीक ना जी? अबे समझा? तो तालाब का मछली और अंदर जो जीव है उसको जितना चीज ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रहा है ना जी। इसका क्या कम जा रहा है? तो कहना कि बीओडी। क्या कम जा रहा है? अब तुम कहेगा सर कि ये बीओडी क्या है, ये अलग है, वो टेंशन हो गया तुमको। तो बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन समझ गए?
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन पक्का क्लियर। तो बोलो हेमेटाइटस है और क्यूपीराइट तांबा, इसे मुजवानी होना चाहिए। क्यूपीराइट अब मेलाकाइट तांबा, तो क्यूपीराइट मेलाकाइट, लेकिन हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिडेराइट लोहा, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिडेराइट और क्यूपीराइट मेलाकाइट सिनेवर हिंगुल पारा पक्का गलेना मोनाजाइट थोरियम मोनाजाइट और पिंच ब्लेड यूरेनियम यूरेनियम और रेडियम यूरेनियम और यूरेनियम और यूरेनियम और लेकिन हम पूछें यार कार्नालाइट तो क्या कहोगे? मैग्नीशियम। ए कार्नालाइट कार्नालाइट ए कार्नालाइट कार्नालाइट कैमरा का फ्लैश लाइट मैग्नीशियम। क्या? क्लोरोफिल में धातु है मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल में धातु। कैमरा का फ्लैश लाइट ए कैमरा का फ्लैश लाइट क्या जी? कैमरा का फ्लैश लाइट पक्का पक्की पक्का। लेकिन यार एलपीजी में गंध का कारण मार देंगे। एलपीजी का मुख्य घटक, एलपीजी का जो मुख्य घटक है ना जी, C4 क्या जी H10 क्या है मुख्य घटक? ब्यूटेन। क्या जी? ब्यूटेन मुख्य घटक क्या है? और ब्यूटेन का अपना कोई गंध ही नहीं है, गंधहीन है, गंधहीन है। अब भाई आपके यार मतलब कि अगल बगल में कहीं भी गैस लीक होते रहता है तो ऐसा फकड़ाइन गंध आता है कि तुम अपने बता देता है कि अगल बगल गैस लीकेज है ना जी। लेकिन मेन चीज जो एलपीजी का है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का है, वो तो यार रंगहीन है, इसका कोई रंगे मतलब इसका कोई गंध नहीं है। तो मान लो यार यहाँ से लीक होते रहे और गंध है ये नहीं है, अब माचिस मारे बुड़ुम से उड़ गए तो बहुत दुर्घटना हो जाएगा। तो कंपनी अलग से इसमें गंध मिलाया और इस गंध को कहते हैं मिथाइल मिथाइल मार कैप्टन समझे जी। और इस मिथाइल मार कैप्टन में जो मार कैप्टन है वो है सल्फर। क्या है? तो एलपीजी में गंध का कारण क्या? मिथाइल मार कैप्टन या इथाइल मार कैप्टन भी रहे, मेन है मार कैप्टन। और मार कैप्टन में क्या है? सल्फर। क्या है जी? सल्फर। क्या? सल्फर। लेकिन तुमसे हम पूछें कि भोपाल त्रासदी में कौन गैस निकला? मिथाइल आइसो पक्का। तो सीएनजी में क्या है? बोलो क्या है रे? मीथेन। सीएनजी में पक्का पक्की। तो त्रिक का नियम दिया, डेमोनियर सब पढ़ाए हुए हैं, बस रिवीजन हो रहा है। त्रिक का नियम बताओ यार। आधुनिक आवर्त सारणी का पितामह मेंडलीफ। आवर्त सारणी का पितामह मेंडलीफ के आवर्त सारणी में प्यारे बच्चों वर्ग कितना? 9। वर्ग कितना? आवर्त कितना? 7। कहेगा किसने अपने आवर्त सारणी के लिए खाली जगह छोड़ा? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया? परमाणु भार। किस पर सजाया जी? परमाणु। और खाली जगह छोड़ा कौन? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कौन आवारा था? हाइड्रोजन। कौन जी? पक्का। आवारा कौन था? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिक थे? नहीं। निष्क्रिय गैस था? नहीं। लेकिन वर्ग कितना? 9। आवर्त कितना? और तत्व कितने? 63। कितने? नहीं ना फंसिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया? मोसले। कौन? तो मोसले के आवर्त सारणी में प्यारे बच्चों वर्ग कितना? 18। वेरी गुड। वर्ग कितना? आवर्त कितना? 7। आवर्त कितना? 7। और कहेगा कि मोसले के आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? कितने ब्लॉक? S P D F। कौन कौन जी? तो देखो S जो है इसमें यार 1 नंबर वर्ग और 2 नंबर वर्ग, याद रखिए। 1 नंबर वर्ग और 2 नंबर, याद आ रहा है? 1 नंबर वर्ग और 2 नंबर। और P में भैया 13 से 18, याद रखना। इन्हें की कर देना 3 से 12। और डी देखो इसके बाद थोड़ा सा नीचे में क्या है? डी है यार 3 से 12। डी से 3 से। और एफ में यार लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है ना जी। तो कहेगा आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? 4 हैं। पहला ब्लॉक में कितने वर्ग? इस ब्लॉक में कितना? और पी में
13 से डी में 3 से और एफ में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, लेंथेनाइड और। तो भैया देखो ये जो वर्ग बना है, ब्लॉक बना है, किस आधार पर बना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यार किस उपकक्षा में जा रहा है। जो एस ब्लॉक में है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यार एस में जा रहा है, जो डी पी में है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जा रहा है, और डी वाला का यार डी में जा रहा है, और एफ वाला का एफ में जा रहा है। तो देखो यार लेंथेनाइड का पूछे तुमसे, लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहना कि 4f उपकक्षा में जाता है, किसमें, और एक्टेनाइड में 5f। तो लेंथेनाइड 4f और एक्टेनाइड अब जा रहा है भेजा में, पक्का। तो अबर सारणी में ज्यादा धातु क्या, धातु धातु भैया 118 तत्व है ना, इसमें 93 धातु है, ठीक है जी। 8 उप धातु है, 8 और भैया 17 अधातु है, 17 अधातु है। 17 क्या है, अधातु। समझ रहे हो बात। इस 17 धातु में प्यारे बच्चों आपको यार 11 क्या है, गैस है। 11 क्या है, क्या है, 11 और भैया एक द्रव है। एक क्या है, द्रव कौन है, बोलो क्या, कौन अधातु द्रव है रे, अधातु जो द्रव है, अरे बकवा ब्रोमीन, 3 दिन छोड़ दिए पुराना, बस इसमें गड़बड़ा गया। अधातु जो द्रव है ब्रोमीन, कौन जी, अधातु जो द्रव है क्या, कितना गैसीय अधातु, 11, कितने अधातु, कितने 17, कितने, पक्का। इसमें द्रव के गो, एगो, गैस के गो, और ठोस के गो, बोलो 11 1 12 5 17। तो ठोस कितना है जी, 5 गो, ठोस कितना, तो अबर सारणी में ज्यादा धातु की धातु क्या जी, अरे ये बताओ कि धातु बाएं साइड की दाएं साइड, अबर सारणी है तो धातु यार इस साइड बाएं साइड कि दाएं साइड, कहना कि बाएं साइड, कहाँ जी, और दाएं साइड क्या, अधातु, क्या जी, पक्का, क्या जी। तो बताओ यार अबर आधुनिक अबर सारणी परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, किस पर जी, परमाणु संख्या, पक्का ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा। तो आधुनिक अबर सारणी में ऊपर से नीचे आने पर साइज, परमाणु का त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर साइज घटेगा, साइज। हमने आपको बताया था कि जब साइज बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटेगा। तो पूछेगा कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घट जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान घट जाएगा, लेकिन क्या है बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान बढ़ जाएगा। तो बताओ कि सर्वाधिक आयनन विभव किसका, किसका, हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव, देखो अब समझाने का समय नहीं है, सर्वाधिक आयनन विभव, और सबसे कम तो कहेगा यार सीजियम, क्या जी, सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, देखो आयनन विभव हीलियम, आयनन विभव सर्वाधिक किसका, हीलियम का, और कहेगा कि सर्वाधिक यार इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसका, क्लोरीन, क्या, किसका, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, और सबसे कम आर्गन, सबसे कम, लेकिन वायुमंडल में गैस ज्यादा, नाइट्रोजन को खोजा रदरफोर्ड, कौन जी, वाहन के टायर में नाइट्रोजन, चिप्स के डिब्बे में, बैल के सीमेन को रखते हैं तरल नाइट्रोजन, तरल, बैल के सीमेन को रखेंगे तरल, यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, क्या जी, तो यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। यूरिया दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया, और यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CO, NH। तो यूरिया में सबसे ज्यादा क्या है, कितना परसेंट, 46, कितना परसेंट। तो बोलो यार वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, दाल के जड़ के नीचे जीवाणु, राई,
प्रोटीन बनाने वाला गैस नाइट्रोजन। क्या जी? क्या कहा? प्रोटीन आहार कौन जी? नाइट्रोजन। पूछे यार कि तुम्हारा वाहन के टायर में, उड़ने वाला गुब्बारा में हीलियम। क्या जी? सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। सबसे भारी निष्क्रिय गैस रेडॉन। क्या जी? क्या? तो सबसे हल्का हीलियम और सबसे भारी, लेकिन यार कौन सा निष्क्रिय गैस है जो ट्यूबलाइट में भरते हैं? आर्गन। क्या? पक्का? ट्यूबलाइट में भरते हैं। लेकिन कौन सा यार निष्क्रिय गैस चमकीला बोर्ड में? नियॉन। क्या? और कौन निष्क्रिय गैस अजूबा है? जीनॉन। तो अजूबा निष्क्रिय गैस कौन? अजूबा निष्क्रिय गैस कौन जी? लेकिन यूरिया का खोज कौन किया? बोहलर। क्या? लेकिन उत्प्रेरक का खोज किया, उत्प्रेरक कौन जी? बर्जीलियस। वेरी गुड, बर्जीलियस। बर्जीलियस कौन खोज किया जी? पक्का ना? तो यूरिया कौन? बोहलर। कौन जी? लेकिन कौन सा गैस आग लगाएगा? कौन जंग लगाएगा? ऑक्सीजन। कौन यार आग बुझाएगा? कार्बन डाई। तो बताओ, जब मम्मी रोटी फुलाती है, मम्मी जब रोटी फुलाती है तो उसमें कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाई। कहेगा फुला हुआ रोटी में, अपा रोटी को भी फुलाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई। और चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, देखो भाई मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट में आपको क्या क्या बताया था? चूना पत्थर, संगमरमर, मोती, शंख, अंडा का छिलका, ये सब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है जी? इसको कहते हैं चूना पत्थर। क्या रे बच्चा? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम। और चूना पत्थर को जैसे ही तुम पानी में डालेगा तो बुड़बुड़ करके गैस निकलते देखा है? ये जो गैस बुड़बुड़ा के निकला ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा चूना पत्थर को पानी में डालने से कौन सा गैस आग बुझाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन जी? ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और शुष्क बर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड। ए शुष्क बर्फ है। लेकिन भैया सड़ा हुआ अंडा से निकलेगा, बोलो, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल को रंगहीन करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन। लेकिन सबसे हल्का निष्क्रिय गैस उड़ने वाला गुब्बारा में कहेंगे ए हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन, वाहन के टायर में क्या जी? लेकिन वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन। कौन जी? तीसरा गैस कौन है भैया? 0.93%। 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है प्यारे बच्चों? 0.03%। 0.03%। भाई बताओ तुम जरा इधर देखो यार, धातु जानते हो तुम अच्छा से, धातु और अधातु। अब लकड़ी के तू पीठ में तो करती ठक ठक और लोहा के पीठ में तो करती टन टन, हैं जी? तो धातु पहले का तो टन टन करेगा। चलो चलो ये तो अलग बात है। सबसे पहले धातु का जो गुण, बाहरी कक्षा में 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? धातु इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेचैन कि देने के लिए? किसके लिए? देने के लिए। किसके लिए? बेचैन है, क्योंकि देखो इसको संतुष्ट होने के लिए चाहिए कितना? 8। तो धातु इलेक्ट्रॉन का क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का क्या है? दाता। क्या है? तो धातु इलेक्ट्रॉन का क्या है? दाता है। क्या है? और इलेक्ट्रॉन दान करना क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। हैं जी? समझे बात? तो धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2 या 3, किसी में 1 भी। जैसे सोडियम पोटेशियम में 1, कैल्शियम मैग्नीशियम में यार 2, एल्युमिनियम में बाहरी कक्षा में कितना? 3, है ना जी? तो धातु के बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए बेचैन कौन है? धातु। और इलेक्ट्रॉन दान करना क्या? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन करेगा?
धातु। कौन? धातु। लेकिन यार अधातु में या तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6 नहीं तो 7 नहीं तो 8। समझ रहे हो बात? तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेचैन है अधातु, लेने के लिए बेचैन है। कौन? अधातु। बेसिक अंतर सबसे पहले केमिस्ट्री के हिसाब से अंतर क्या? इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या जी? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आपका यार बाहरी कक्षा में हो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। है ना जी बेटे भी? क्या कहलाएगा जी? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन क्या है? अबे समझ रहा है? धीरे धीरे करेंगे तो 5 दिन लग जाएगा ना। सब तो कराए हैं आप लोग को। संयोजी धातु इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए क्या? बेचैन। कौन जी? और अधातु इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? तो अधातु करेगा क्या? अपकरण। तो धातु भैया पहला गुण कि इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए प्रबल, है ना जी? और अधातु में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार। धातु ऑक्सीकरण, अधातु अपकरण। धातु विद्युत का क्या? सुचालक। क्या जी? अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? तो कहेंगे यार लेड, सीसा। सीसा एकमात्र धातु है, सीसा में एकमात्र धातु है जो विद्युत का क्या है? कुचालक। क्या जी? कुचालक। और अधातु सब तो सब कुचालक है ना जी? अधातु में अपवाद है प्यारे बच्चों। अपवाद कौन है? तो ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। तो कहेगा कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? और कौन सा धातु है जो कुचालक है? सीसा। धातु इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है? क्या करता है? देता है। क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 1 2 धातु ऑक्सीकरण की अपकरण। अधातु धातु को मारेंगे तो करेगा टन टन, अधातु करेगा खटखट, है ना जी? धातु में तन्यता क्या होगा? ज्यादा। तन्यता क्या होगा? ज्यादा। और कहेगा सबसे ज्यादा तन्यता किसमें? तो बनना क्या करना जी? सोना में। क्या जी? तो सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम ना मानेगा। आयनन विभव इलेक्ट्रॉनिक बनता क्लोरीन। कहेगा सबसे कम आयनन विभव सीजियम। सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक बनता आर्गन। सबसे मुलायम धातु क्या जी? हल्का धातु लिथियम। हल्का धातु सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। क्या जी? सबसे भारी मतलब कि आपको यार धातु ऑस्मियम। क्या जी? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। क्या? यहाँ सावधान रहना है। कहेगी सबसे कठोर पदार्थ हीरा। क्या जी? तो कार्बन के कौन कौन अपरूप? कार्बन के कौन कौन अपरूप? तो कहेगा हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। क्या कहा? हीरा, ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट और क्या बच्चों? फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन को हम लोग कहते हैं C60। इसका आकार फुटबॉल के आकार का होता है फ्लोरीन। ये सब कार्बन कहेगा कि ये क्या है भाई? अवरूप। क्या है? अब तुम कहेगा सर कि अवरूप क्या है? पूछ ही देगा अवरूप क्या है भाई? जिसका रासायनिक गुण मिले, रासायनिक आपका गुण हाँ मिले, लेकिन यार भौतिक गुण ना मिले, भौतिक गुण ना मिले। अब देखो यार हीरा भी कार्बन का है, ग्रेफाइट भी कार्बन और फ्लोरीन भी, तो सबका यार रासायनिक गुण तो मिल रहा है। लेकिन देखो हीरा इस धरती का सबसे कठोर पदार्थ, अब महंगा भी है, चमक भी रहा है झकझक। और ग्रेफाइट वही तो पेंसिल के लीड हैं जी, ये भी कार्बन है। लेकिन यार इसका मतलब रासायनिक कार्बन तो है, रासायनिक गुण तो मिल रहा है, लेकिन भौतिक गुण, तो जिसका रासायनिक गुण मिले और भौतिक गुण ना मिले वो क्या है? अवरूप। क्या है? और कहेगा कि यह फ्लोरीन किसका अवरूप है? तो कहना कार्बन। फ्लोरीन का आकार कैसा है? फुटबॉल की तरह, है ना जी?
फ्लोरीन का सूत्र क्या? C60। क्या क्या फ्लोरीन में क्या गो कार्बन? 60 गो। क्या गो रे? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। अब सर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज पक्का। तो बताओ यार, पहला वर्ग में कौन सा धातु? क्षारीय धातु। पूछे कि पहला वर्ग में, आपको पहला वर्ग में कौन सा धातु? क्षारीय धातु। कौन? और दूसरा में क्षारीय मृदा धातु। दूसरा में क्षारीय मृदा, दूसरा में क्षारीय। और भैया 11वां में सिक्का धातु। कहेगा 11वां वर्ग में कौन सा धातु? सिक्का धातु। 18वां में, 18वां को शून्य वर्ग कहते हैं। क्या है जी? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय, तो सबसे हल्का निष्क्रिय गैस हीलियम। हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन, और जीनॉन के बाद सबसे भारी रेडॉन। कौन जी? सबसे भारी पक्का। तो कितने यार बताओ? अधातु हैं जो गैस हैं 11। क्या जी? कहेंगे कितने धातु हैं जो गैस हैं? कहना कि एक भी नहीं सर, एक भी धातु ऐसा नहीं है जो गैस है। 93 धातु बताए ना जी। इसमें यार 92 को तो ठोस है, और एगो यार तुम्हारा पारा मरकरी क्या है? द्रव है। और कोई भी यार गैसीय धातु नहीं है। ए गैसीय धातु कोई है? पक्का पक्की? तो बताओ यार, बोलो। अणु और परमाणु में, अणु और परमाणु में पहले ये सब बताओ तो परमाणु सिद्धांत कौन दिया जी? जॉन डाल्टन। पक्का? चलो इधर बताओ तो पहले, परमाणु के नाभिक में क्या है जी? ठीक से बोलना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पक्का ना? इसका चक्कर कौन लगाया? इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर कौन बल से? अभी केंद्रीय बल। कौन बल? अभी केंद्रीय। पक्का ना? कौन बल से? अभी केंद्रीय। तो परमाणु भार बराबर क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी न्यूट्रॉन। कौन जी? और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। क्या? कितना इलेक्ट्रॉन बराबर एक प्रोटॉन? 1836 इलेक्ट्रॉन बराबर एक प्रोटॉन। 1836 इलेक्ट्रॉन बराबर पक्का? 1836 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या? परमाणु बम में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। क्या जी? मंदक है भारी जल। बोलो मंदक। और नियंत्रक कैडमियम। नियंत्रक भारी जल का सूत्र है D2O। D2। और भारी जल का तुमसे पूछे कि साधारण जल का मोलर द्रव्यमान कितना? साधारण जल का मोलर द्रव्यमान कितना? तो कहना तुम यार H2O। एक हाइड्रोजन एक, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 2 प्लस 16 कितना भाई? 18 ग्राम। कितना? 18। लेकिन यार भारी जल D2O। क्या जी? D2O। और एक डी का ड्यूटेरियम का द्रव्यमान 2, और यहाँ 2 ड्यूटेरियम, तो 2 दूनी 4 प्लस 16 कितना ग्राम? 20 ग्राम। क्या जी? वह भारी जल का क्वथनांक कहेगा साधारण जल का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना जी? और भारी जल का 101.4 डिग्री सेल्सियस। तो कहेगा नाभिकीय, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन यूरेनियम। कौन जी? और कौन यूरेनियम? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। और यूरेनियम किस अयस्क से निकला? पिंच ब्लेड। क्या जी? और मेलाकाइट से तांबा, क्यूपीराइट से तांबा, सिनेबर हिंगुल, और कार्नालाइट मैग्नीशियम। क्या है? क्लोरोफिल में धातु। हमारे शरीर में तत्व ज्यादा। क्या जी? हमारे शरीर में धातु ज्यादा कैल्शियम। हमारे शरीर में भाई यौगिक ज्यादा जल। क्या जी? लेकिन यार धरती के सतह पर तत्व ज्यादा। जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। धरती के सतह पर तत्व ज्यादा ऑक्सीजन। कौन जी? यूरिया में सबसे ज्यादा यूरिया को खोजा कौन जी? कौन? 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 तो भाई बताओ मेरे को। देखो एक परमाणु का नाभिक हो गया, इसमें हो गया प्रोटॉन प्लस। समझ रहा है बात? अब देखो यार एक कक्षा है ना? और कक्षा के अंदर क्या है भाई? उपकक्षा। क्या है?
तो पहला कक्षा का नाम है KLM और भी NOP कुछ कर दो, ठीक है जी। तो ये क्या है भाई? कक्षा। तो पहला जो कक्षा है उसमें उप कक्षा कौन है? S। कौन है? और दूसरा में S और P, S और तीसरा में SPD, तीसरा में और चौथा में SPDF। अब बताओ S कितना इलेक्ट्रॉन को पचा सकता है? 2। कितना? 2। क्योंकि S के पास कितना कमरा है? 1। इस कमरा को कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? तो कहेगा S के पास कितना कमरा? 1। और एक कमरा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2। और P में 6। और कमरा कितना है? 3। इलेक्ट्रॉन कितना? 6। और D में 10। और कमरा कितना है? 5। और F में 14। और कमरा कितना है? पक्का ना? नहीं ना गड़बड़ हो जाएगा। और आपको किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या मान लो कि 5वें कक्षा का निकालने के लिए दे देता है ना जी। तो इसके लिए सूत्र हम क्या बताए थे आपको? 2n²। याद कीजिए, बताए थे ना? 2n बताए थे ना? जहां n बराबर क्या? कक्षा की संख्या। n बराबर कक्षा की संख्या। तो यहाँ n बराबर जब 5 रहेगा मेरे भाई, ज्यादा फास्ट हो गया क्या जी? n बराबर जब 5 हो जाएगा, ठीक ना, तो आपको यार निकालना रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो 2 और गुने यार 5 का स्क्वायर, 5 25 और दूनी। तो यार 5वां कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? और छठा में बोले तो 6 छके 36 दूनी। और तीसरा में 3 3 9 दूनी 18। और दूसरा में 2 दूनी 4 दूनी। और पहला में 2। पहला में और चौथा में बोले तो 4 चौके 16 दूनी। पक्का ना? उसी तरह से प्यारे बच्चों बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पहला यार आवर्त में कौन कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और पक्का ना? तो पहला तत्व में पहला आवर्त में कितने तत्व? 2। और भैया दूसरा आवर्त में कितना? 8। और तीसरा में 8। वाह। और चौथा में 18। और 5वां में 18। और छठा में। लेकिन यार आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7। क्या? पक्का पक्का। तो बताओ यार जीवाश्म की आयु पता करोगे? कार्बन डेटिंग में गणना करते हैं C14। लेकिन पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम कहना क्या है? जीवाश्म। क्या है जी? जीवाश्म, जो जीव से बने। कोयला क्या है? जीवाश्म। कोयला के खदान में कौन गैस? क्या जी? अब मीथेन तो यार ब्यूटेन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो कोयला के खदान में ना एक लैंप लगा के जाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी लैंप। कौन जी? सेफ्टी लैंप। हो रहा है रिवाइज? सेफ्टी लैंप है ना जी। और सेफ्टी लैंप को खोजा था यार हेम्फ्री डेवी। तो कहेगा यार सेफ्टी लैंप को किसने खोजा? हेम्फ्री। कोयला के खदान में कौन सा लैंप? सेफ्टी लैंप। और गैस कौन? मीथेन। और कोयला और पेट्रोल क्या है? और जीवाश्म की आयु पता करेंगे कार्बन डेटिंग में गणना करेंगे C14। तो जानिए कि C14 एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। क्या है? अब आप कहिएगा कि सर ये रेडियो सक्रिय पदार्थ कहाँ से आ गया? ये क्या है? ए बच्चा, तू सो ही जाएगा का? तो जूडो क्लास में सब तो ही रिवाइज करा रहे हैं जो पढ़ाए हैं। तो रेडियो सक्रिय वह पदार्थ है जिसमें यार अल्फा बीटा और गामा का निष्कर्षण हो। अल्फा बीटा और तो जिस तरह से यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी उसी तरह से अल्फा बीटा गामा में सबसे भारी अल्फा। अल्फा पर कौन आवेश? धन आवेश। कौन? धन आवेश। अल्फा पे और अल्फा सबसे मोटक्कर है ना जी। तो सबसे धीरे कौन दौड़ेगा? अल्फा। कौन? और सबसे फास्ट कौन दौड़ेगा? क्योंकि सबसे हल्का कौन? सबसे नुकसान करने वाला बिना आवेश का, लेकिन यह ऋण आवेशित बीटा है। कौन? तो देखो अल्फा का द्रव्यमान प्यारे बच्चों देखो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के बराबर। या
हीलियम के एक नाभिक के बराबर, हीलियम के एक नाभिक के बराबर, एक नाभिक के बराबर, है ना जी। तो कहेगा अल्फा का द्रव्यमान कितना, 2 प्रोटॉन और हीलियम के नाभिक में देखो यार आपको रहता है 2 गो प्रोटॉन है और 2 गो न्यूट्रॉन है और बाहर 2 गो इलेक्ट्रॉन भी है ना जी। तो हीलियम के नाभिक, है ना जी, का जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका है, अल्फा का। अल्फा पे कौन आवेश, तो धन आवेश वाला कहाँ जाके कुर्बान होगा, ऋण आवेश के पास। किसके पास, और बीटा के पास कौन, ऋण आवेश। और बीटा का द्रव्यमान, देखो एक बात समझो थोड़ा सा शांति से, ठीक है। मान लो कि हमारे पास यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है ना जी, और 238 रहे, यूरेनियम 238। देखो आवर्त सारणी में देखो, जब आवर्त में आओगे, किस में आओगे, तो यार लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3, बेरिलियम का 4, और बोरॉन का 5, कार्बन का 6, कार्बन का 6। समझो मेरे बात को, अबे समझा। अब मान लो यार कि अगर किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसमें से हम कहें कि एक अल्फा को बाहर कर दो, एक अल्फा को बाहर कर देना है, बाहर का रास्ता दिखाना है इसको, है ना, निकाल देना है। तो एक अल्फा को निकालेंगे तो इसमें से निकल जाएगा यार 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ध्यान दो, है ना जी। प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अब देखो यहां से 2 गो प्रोटॉन निकल गया, हाँ जी। तो देखो यहाँ 92 जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, मतलब क्या कि प्रोटॉन भी यहाँ पर 92 है और इलेक्ट्रॉन भी 92 है। तो 2 प्रोटॉन निकल गया आपको, है जी, इसमें से 2 प्रोटॉन निकल गया, समझ रहे हो बात। तो इसका यार परमाणु संख्या 92 से अब कितना हो जाएगा, 90। तो कहेगा किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में कितने कमी आएगी, 2 की कमी आएगी ना। लेकिन यार परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या जी, प्रोटॉन प्लस, तो भैया एक अल्फा है, 2 प्रोटॉन और, तो परमाणु भार में कितना का कमी आया, 4 का। मतलब कि 92 यूरेनियम 92 और 238 में से एक अल्फा निकलेगा तो हमारे पास, है ना जी, परमाणु संख्या कमेगा तो 90 हो जाएगा। 90 परमाणु संख्या है थोरियम का, किसका, थोरियम का परमाणु संख्या कितना, अब परमाणु भार 234। तो अल्फा किरण निकलने से क्या जाने कि परमाणु संख्या में कितना कमी, और परमाणु भार में 4 की कमी। अब देखो यहां से मान लो यार अबर साहब में ऐसे ही सजा हुआ है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ना जी, आपको यार 5, 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ठीक है जी। तो अब बताओ ऐसे करके अबर्थ में ऐसे ही सजा हुआ है सब, है ना जी, एकदम 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो पूछा जाएगा कि किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा किरण निकाल लेने पर, है ना जी, आवर्त सारणी में ऑप्शन रहेगा 2 स्थान आगे जाएगा, 2 स्थान पीछे जाएगा, अब परिवर्तित रहेगा, क्या बोलोगे, 2 स्थान, क्योंकि भाई 92 था तो पहुंच जाएगा यार तुम्हारा 91 और 90, तो 2 स्थान कहाँ जाएगा, पीछे। पीछे मतलब बाएं कि दाएं, बोलो, इधर जाएगा तो बाएं कि दाएं, पक्का, समझ में आया। उसी तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो यार बीटा किरण, कौन सा किरण, बीटा किरण, बीटा किरण का द्रव्यमान होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब देखो यार यहां से जब तुम एक न्यूट्रॉन को तोड़ दोगे, जब एक तुम न्यूट्रॉन को
समझो मेरे बात, जब एक न्यूट्रॉन को क्या करेगा तो उस न्यूट्रॉन के अंदर से एक प्रोटॉन निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझे बात? एक न्यूट्रॉन को तोड़ा तो उसके अंदर से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आया है जी? और बताओ यार, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? मार देंगे, ट्राइटियम। सबसे हल्का समस्थानिक प्रोटियम। क्या जी? नहीं बताए हैं? ये है देखो प्रोटियम। ये है यार तुम्हारा क्या, ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। और ये क्या है? ट्राइटियम। हैं जी? तो यार जो प्रोटियम है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे हल्का है। प्रोटियम के पास यार प्यारे बच्चों प्रोटॉन भी 0, इलेक्ट्रॉन भी सॉरी प्रोटॉन 1 और प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1 और न्यूट्रॉन क्या? 0। तो पूछा जाए कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के पास न्यूट्रॉन नहीं होता? प्रोटियम। कौन जी? लेकिन सबसे ज्यादा आयनन विभव हीलियम। कौन जी? क्या? कितने निष्क्रिय गैस? 6। और कितने गैसीय धातु? 11। क्या जी? कितने गैसीय धातु? मार देंगे, एको को नहीं। कोई धातु है गैसीय? लेकिन यार बताओ, धातु जो द्रव है पारा। क्या? और फ्लोरीन में कितने कार्बन? मार देंगे, C60 भुला जाते हैं। कार्बन के अवरूप क्या? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा विद्युत का कुचालक, हीरा विद्युत का, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। धातु जो विद्युत का कुचालक हो सीसा। कौन जी? अधातु जो विद्युत का सुचालक हो ग्रेफाइट। क्या जी? और एक बीटा किरण का द्रव्यमान कितना? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और एक न्यूट्रॉन को तोड़े तो उसमें से क्या निकला? एक प्रोटॉन और समझ रहे हैं बात? तो देखो यार, हाइड्रोजन का जो ये समस्थानिक ट्राइटियम है, तो ट्राइटियम के पास देखिए क्या क्या है। ट्राइटियम के पास प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन कितना है? ध्यान देते जाइए। प्रोटॉन क्या है? और प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी। और न्यूट्रॉन कितने? मार देंगे फिर। अरे ये ट्राइटियम का बात नहीं कर रहे हैं, इसमें परमाणु भार कितना है? तो प्रोटॉन P+N बराबर 3 है। अब P हमारा 1 है तो N क्या हो जाएगा? 2 हैं? ये जो आपको ड्यूटेरियम है, कहा जी आप लोग बताते हैं जी, ये यार प्रोटियम P1 है ना जी, तो E भी 1 और N क्या? 0। ए ड्यूटेरियम H1 तो देखो नीचे है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और ऊपर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें यार P भी 1, E भी 1 और भाई N भी 1। और S जो प्रोटियम है वो सबसे क्या है? ज्यादा। क्या? और ये है यार आपको ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। क्या है? तो ट्राइटियम के पास देखो P और E कितना है भाई? P भी 1, E भी 1, लेकिन N क्या? 2। N क्या? अब बताओ, एक न्यूट्रॉन को हम लोग तोड़ देंगे, कहेंगे चल तोड़ दो तोरा, तो उसमें से एक प्रोटॉन और क्या निकलेगा? एक है जी। तो देखो ट्राइटियम के नाभिक में, एक ट्राइटियम का नाभिक है। किसका नाभिक? तो ट्राइटियम के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? बोलो कितने हैं? और न्यूट्रॉन कितने हैं? कितने हैं? और इसमें से एक बीटा किरण को निकालना है। कौन बीटा किरण? कौन सा किरण निकालना है? तो देखो भैया, अब कहेगा कि बीटा किरण का द्रव्यमान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ से निकल जाए, है ना जी। लेकिन फिर यहाँ से निकला तो फिर रेडियो सक्रिय हुआ नहीं। रेडियो सक्रिय मतलब कि बाहर से, है ना जी, नाभिक से अंदर से प्रभाव हो। हैं? तो भाई देखो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है, इसमें से यार एक न्यूट्रॉन को हम इधर ले आए, तो यहाँ पर कितना न्यूट्रॉन बच गया? 1 बचा। और एक न्यूट्रॉन जो यहाँ लाए, इस न्यूट्रॉन को अगर तोड़ेंगे तो इसमें से क्या निकला? एक प्रोटॉन और एक निकला। क्या निकला? एक प्रोटॉन और तो इलेक्ट्रॉन यार बीटा किरण के रूप में बाहर चला गया। बच क्या गया? क्या बच गया? बचा ना जी। तो पहले से कितना प्रोटॉन था? बोलो कितना था? अब प्रोटॉन कितना हो गया? एक इधर बच गया, है ना जी।
अरे वो न्यूट्रॉनवा तो एगो है ना जी, एक न्यूट्रॉन को हम बाहर लाएं तो एक न्यूट्रॉन यहाँ बचल है। न्यूट्रॉन के अंदर से निकला क्या, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बीटा किरण करके निकल गया, है ना जी। तो प्रोटॉन अब एक और एक के प्रोटॉन हो गया। बाहर तो यार तुमको समझाने के लिए लाए, बाहर थोड़ी ना आ रहा है, अंदरे हो रहा है खेला। तो प्रोटॉन कितने बच हो गए हैं, और यार न्यूट्रॉन कितना बचा, एक। न्यूट्रॉन कितना बचा, अब समझ में आया कुछ, नहीं समझ में आया। अब भाई देखो बताओ, प्रोटॉन की संख्या क्या, परमाणु संख्या क्या जी। तो भाई किसी भी चीज से अगर बीटा किरण निकाल देंगे, मतलब कि पहले प्रोटॉन एक था, पहले प्रोटॉन कितना था, अब बीटा किरण निकालने के बाद प्रोटॉन कितना हो गया, दो, है ना जी। पहले न्यूट्रॉन दो था, पहले न्यूट्रॉन क्या था, अब परमाणु भार क्या था, 3 था। P + N क्या हो गया, 3। अबे समझ रहा है कि फास्ट हम हैं, तो देखो इधर, अब प्रोटॉन कितने हो गए, 2, और न्यूट्रॉन कितना बच गया, 1। कितना, तो अगर किसी से हम बीटा किरण निकाल रहे हैं तो परमाणु द्रव्यमान में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो रहा है, परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो रहा है। तो क्या समझे कि अगर अल्फा निकालेंगे तो परमाणु संख्या 2 कम जाएगा, परमाणु भार 4, लेकिन बीटा किरण निकालेंगे तो परमाणु भार में कोई फर्क देखो, इधर भी 3 और इधर भी, लेकिन यार इधर परमाणु संख्या देखो, P प्रोटॉन कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 1। तो बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में एक वृद्धि और परमाणु भार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमाणु भार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बताइए, पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका हिमांक घट जाएगा, हिमांक क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक पक्का, क्वथनांक। ओजोन परत को किससे मापते हैं, डॉप्सन इकाई, क्या जी, डॉप्सन। धरती के केंद्र पर कौन सा धातु ज्यादा, कहना निकेल और लोहा, निकेल और निकेल और कौन सा धातु ज्यादा, निकेल और। बताओ परमाणु सिद्धांत कौन दिया, जॉन कहेगा परमाणु के नाभिक का त्रिज्या, नाभिक का त्रिज्या, तो क्या कहेगा, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। क्या बोलेगा, 10 के पावर माइनस, और कहेगा यार कि परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस। बोलो यार इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 × 10 के पावर माइनस। तो बताओ यार एक मोल में कितने अणु, एक मोल में कितने अणु, 6.023 × 10 के पावर 23, 6.023 × 10 के पावर 23। इसको कहते हैं अवगाड्रो संख्या। क्या कहते हैं, अवगाड्रो। तो चौथा कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 4 × 16 दूनी, अब 5वां में 25 दूनी, काहे गड़बड़ करते हो यार, हैं। उसी तरह से मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है पूरा अच्छा से। पहले क्या बताया, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक किससे बनाता है, हाइड्रोजन से, हैं जी। तो पहले मैंने क्या बताया था, ओपन चेन। ओपन चेन में पहले बताया क्या, अल्केन, क्या जी, फिर क्या बताया, अल्कीन, क्या जी, फिर क्या, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और। तो अल्केन का सूत्र हमने क्या बताया, CnH2n+, और अल्कीन CnH2n, और अल्काइन CnH2n-2, है ना जी। अल्केन में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सबसे लंबा सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड जी, और अल्काइन में ट्रिपल, लेकिन सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे छोटा वाला बॉन्ड, लेकिन सबसे मजबूत अल्काइन। कहेगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे मजबूती से जुड़ा कौन है, अल्काइन। कौन जी, सिंगल बॉन्ड वाला क्या है भाई, संतृप्त।
क्या है बच्चों? और डबल और ट्रिपल वाला क्या जी? तो बताओ यार, अम्ल कैसा, लिटमस को कैसा? अम्ल का पीएच मान, पीएच मान को खोजा सोरेंसन, क्या जी? लेकिन लाल को नीला करेगा क्षार, क्या? अम्ल यार बताओ, अम्ल को पानी में डालेंगे, अम्ल को पानी में डालेगा, अम्ल को पानी में डालेगा तो H+ आयन देगा। कौन आयन देगा? और क्षार को पानी में डालेगा तो OH-। कौन जी? अरे बात कौन कहा? अर्हेनियस। कौन कहा जी? अर्हेनियस। कौन कहा? कौन कहा? तो अम्ल जब पानी में जाएगा तो कौन आयन देगा? और क्षार? अम्ल प्रोटॉन दाता कि प्रोटॉन ग्राही? तो अम्ल प्रोटॉन दाता, क्या जी? और क्षार प्रोटॉन ग्राही, क्षार प्रोटॉन। लेकिन यार अम्ल में हम डाल दें यार हल्दी, क्या डाल दें? तो क्या होगा? कहना कि नो चेंज। हल्दी पीला था तो अब अम्ल में डालने के बाद पीला ही रहेगा, समझे? लेकिन यार तुम कपड़ा धोया होगा, देखो साबुन, सोडा, सरफ सब क्षारीय गुण रखता है, समझा बात? तो कपड़ा धो रहे होगे साबुन से, है ना जी? और जहाँ पर पीला लगा हुआ होगा तो जैसे ही यार वो मतलब पीला वाला स्पॉट को तुम धोने लगा, पीला वाला स्पॉट पर जैसे ही तुम साबुन डाला हैं तो यार वो रंग कैसा हो गया? लाल। सफेद कपड़ा में कभी ऐसा करके देखा है? तो कहेगा क्षार हल्दी से मिलके कैसा होगा? लाल। लेकिन अम्ल में कोई प्रतिक्रिया, कोई चेंज। लेकिन बताओ यार, कार के बैटरी में कौन अम्ल? सल्फ्यूरिक। कौन अम्ल? और थम्सअप में कौन अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। कौन अम्ल? कार्बोनिक H2CO3। कौन जी? कार्बोनिक। देखो जिस अम्ल में भी कार्बन आ जाए वो हो जाएगा कमजोर अम्ल। 4 गो अम्ल दे दे तो ध्यान देखना कि कमजोर पूछ रहा है तो उसमें जरूर वो कार्बन टिकेले रहेगा। तो जिस अम्ल में कार्बन हो कैसा अम्ल? कमजोर अम्ल। कमजोर अम्ल मतलब कि देखो यार, जो बैटरी का पनिया है उसको तो पी जाएगा, लेकिन कहेगा नींबू में साइट्रिक अम्ल, गार लो भट से। दूध में लैक्टिक अम्ल तो पी ही रहे हैं। सेब में मौलिक अम्ल, है ना जी, खा ही रहे हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। तो जितना भी यार तुम्हारा सिट्रिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक, कार्बेनिक अम्ल है ना, उस सब के अंदर क्या है? कार्बन, है ना जी। और जितना भी ये सब अम्ल है, कमजोर वाला अम्ल, वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो रहा है। जैसे यार इमली में कौन सा अम्ल? और अंगूर में भी टार्टेरिक अम्ल, सेब में, दूध में, और चींटी के डंक में फॉर्मिक। कौन जी? कौन? अब खुद सोच लेगा तुमसे, देखा निम्न में से कौन अम्ल मजबूत है? सब है ना। एक दे देगा लैक्टिक अम्ल, एक दे देगा सिट्रिक अम्ल, एक दे देगा ऑक्जेलिक अम्ल, और एक दे देगा फॉर्मिक अम्ल। तो ध्यान देंगे कि मारा है बिछुआ डंक तो ज़्यादा लहरावा है, तो जो मजबूत होते हैं वो ज़्यादा लहराते। ऐसे प्रबल अम्ल में तुम्हारा बच्चा जो मजबूत अम्ल है उसमें यार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, समझ रहे हो बात? और यार आपको यार हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये कैसा अम्ल है? मजबूत। और जिसके अंदर कार्बन रहे वो क्या? कमजोर। क्या जी? क्या समझ रहा बात? लेकिन यार प्रबल क्षार में यार NaOH, कास्टिक सोडा, KOH, क्या जी? KOH, जहाँ OH लगल रहे वो क्या है? क्षार। कौन जी? तो कौन कौन से धातु अम्ल में नहीं घुलते हैं? तो क्या बोलेगा? तांबा नहीं घुलता है गुरुजी। कौन नहीं घुलता है? तांबा, सोना, प्लेटिनम, कौन जी? चांदी। तांबा, सोना, प्लेटिनम और चांदी अम्ल में। लेकिन यार मान लो यार NaCl, कौन जी? सोडियम, सोडियम अम्ल में घुलेगा। और जो भी धातु अम्ल के साथ घुलेगा वो हमेशा यार हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कौन गैस? तो धातु और अम्ल के प्रतिक्रिया से कौन गैस? कौन जी? कहेगा, लेकिन कहेगा यार कि तांबा को, है ना जी, अम्ल में डालें तो उसमें से कौन सा गैस निकला? तो मारेंगे डुक्का से, कहना कि तांबा अम्ल के साथ जब प्रतिक्रिया करेगा ही नहीं तो उसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं। चलिए कुछ पार्ट तो छूट ही गया, है ना जी, हाँ, लेकिन मैक्सिमम पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश किया। हुआ रिवीजन? ठीक, ठीक है बच्चों।